दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं, क्योंकि एक जने का मेरे पास एसएमएस आया, सर हमारे को पढ़ना तो आ गया लेकिन लिखना नहीं आया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना, यानी कि लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं। और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। जैसे कि बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, बड़ी की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द, इनकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। और इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाया हूं, जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, यह सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से, यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास लंबी होगी लेकिन आपको पूरी देखना है, तभी जाकर आप सही से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे अपन बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा अपने किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे ना में लगा लेता हूँ, इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा ना के साथ लगी तो ना का उच्चारण कैसे करेंगे, नी। आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, इस बड़ी का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि इसकी मात्रा ये रही, ना में लगी तो ना से नी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको खींच के पढ़ना है इसको। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, तो बताइए का से क्यों जाएगा अपने की। अच्छे से समझना है दोस्तों, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगा लेता हूँ, तो बताइए सा से सी। दा में लगा लेता हूँ, दा से क्यों जाएगा दी। माँ में लगा लेता हूँ, माँ से क्यों जाएगा मी। रा में लगा लेता हूँ, रा से क्यों जाएगा री। आ रहे समझ में, सिंपल सी मात्रा है। कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। ये मात्रा आपको कोई सी भी अक्षर मिलती है, यानी कि का से लेके या तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके अंदर याली मात्रा मिल जाती है आपको, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, तो करना क्या है, आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका, बड़ी ई का। बड़ी ई को कैसे पढ़ते हैं, ई, यानी कि जोर लगा के पढ़ते हैं, तो इसकी मात्रा को भी अपन जोर लगा के पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, का में लगी तो बड़ी ई की मात्रा का को कैसे पढ़ेंगे, की, इस तरीके से। सा में लगी तो बड़ी ई की मात्रा सा को कैसे पढ़ रहे, सी। दा में लगी तो दी। माँ में लगी तो मी। ना में लगी तो नी। रा में लगी तो री। इस प्रकार से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर यहाँ तक आया समझ में, किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, यहाँ पे पहचान करो आप, टा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, अपने बड़ी ई की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है, माँ। अब अपन को करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब मेन चीज आती है दोस्तों, एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, यहाँ पे टा के अंदर पहचान हो गया आपको, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो टा का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, टी म, तो मिलके बन जाएगा टीम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आपको आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आधा करना है, ये देखना है इसके अंदर मात्रा है या नहीं है। अगर मात्रा नहीं है तो आपको उसका उच्चारण आधा कर देना है। लास्ट के अंदर चाहे इसे का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो और चाहे इसे कितना ही बड़ा शब्द हो, आपको उसका उच्चारण आधा करना है लास्ट वाले अक्षर का। एक बार फिर से देखिए, टा में बड़ी की मात्रा टी म, कैसे पढ़ेंगे, म, तो मिलके बन जाएगा
टीम, यानी कि इस पे आके रुक जाना है आपको लास्ट वाले अक्षर पे। क्लियर है? पूरा उच्चारण नहीं करना, पूरा उच्चारण कर दोगे तो शब्द गलत हो जाएगा। देखो किस तरीके से है, टा में बड़ी की मात्रा टी मा, टीमा। दोस्तों टीमा तो तब होएगा जब इसके अंदर इस तरीके से आ की मात्रा लग जाएगी, टीमा। यहाँ तो कोई मात्रा नहीं है तो सिंपल पढ़ देंगे टीम। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखिए, खा में बड़ी की मात्रा खी र, तो मिलके बन जाएगा खीर। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा में आ की मात्रा चा, नीचा। अब देखो इस शब्द के अंदर लास्ट के अंदर आ की मात्रा है तो लास्ट वाले अक्षर को खींच के पढ़ देंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ना में बड़ी की मात्रा नी, चा में आ की मात्रा चा। देखो किस तरीके से अपन इसका उच्चारण करेंगे, ना में बड़ी की मात्रा नी, चा में आ की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। इतना सिंपल सा तरीका है, बस खाली आपको करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए, फा मा की मात्रा फा र, सा में बड़ी की मात्रा सी, तो मिलके बन जाएगा फारसी। ज मा में बड़ी की मात्रा मी र, जमीर। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से आपने बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है इसी तरीके से 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं, जैसे कि एक अक्षर का उच्चारण करके। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। करो, पहला अक्षर पहचानो, उसके अंदर कौन सा है, सा। दूसरा अक्षर अपने ना, तीसरा अक्षर कौन सा है, का के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से, स न, का में बड़ी की मात्रा की, का के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो का उच्चारण कैसे कर रहे, की, तो मिलके बन जाएगा सन की। आइए समझ में? अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए एक बार फिर से देखिए, स न, का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा सन की। सिंपल है, बस इसी तरीके से शब्द पढ़े जाते हैं। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लाके पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। बस खाली आपको अक्षर को उच्चारण करना आना चाहिए। अगर आप सही से अक्षरों का उच्चारण करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई सी मात्रा हो, कोई सी भी शब्द हो। अब चलिए आगे देखिए, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा माँ की मात्रा ठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा। ता में बड़ी की मात्रा ती न, तीन। डा में बड़ी की मात्रा डी, पा में बड़ी की मात्रा पी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, डीपी। ज ब, का में बड़ी की मात्रा की, जबकि। आ मा की मात्रा आ, द, मा में बड़ी की मात्रा मी, आदमी। फा में बड़ी की मात्रा फी, चा र, फीचर। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, न दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। नी म, नीम। खी रा, खीरा। न दी म, तो मिलके बन जाएगा नदीम। म ही ना, महीना। ला ल ची, लालची। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, पी ला, तो मिलके बन जाएगा पीला। की ल, कील। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% सही पढ़ पाओगे। कोशिश करो, गलती होती होने दीजिए।
लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, का के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, सिंपल है। दूसरा अक्षर है जा के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से है, का मा की मात्रा का, जा में बड़ी ई की मात्रा जी, तो मिलके बन जाएगा काजी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करोगे तो आपके मुंह से शब्द का उच्चारण वैसे ही हो जाएगा। अब चलिए एक बार फिर से देखिए, का मा की मात्रा का, जा में बड़ी की मात्रा जी, तो मिलके बन जाएगा काजी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए, मकड़ी, तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। मछली, मछली। शरीर, शरीर। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, यानी कि लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाऊंगा। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाऊंगा, जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे देखिए, काली, तो मिलके बन जाएगा काली। हाथी, हाथी। चीनी, चीनी। ताजगी, तो मिलके बन जाएगा ताजगी। भीतर, भीतर। पपीता, पपीता। गीता, तो मिलके बन जाएगा गीता। छीन, छीन। चीन, चीन। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दो, कैसे पढ़ेंगे अपन, चीन खींच के पढ़ेंगे, चीन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, चीन। अगर आप चीन पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। खींच खींच के पढ़ेंगे चीन। कैसे पढ़ेंगे, चीन, चीन नहीं पढ़ना, चीन। क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए, चकरी, चकरी। छलनी, छलनी। ककड़ी, तो मिलके बन जाएगा ककड़ी। फील, तो मिलके बन जाएगा फील। झील, झील। चाभी, चाभी। लकीर, लकीर। चरखी, चरखी। कीमत, कीमत। साथी, तो मिलके बन जाएगा साथी। शीला, शीला। राखी, राखी। दीवार, दीवार। पसीना, पसीना। कमीज, कमीज। नाली, नाली। जाली, जाली। जीव, तो मिलके बन जाएगा जीव। अमीर, अमीर। शक्ति, शक्ति। खमीर, तो मिलके बन जाएगा खमीर। दोस्तों आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास लंबी होगी, लगभग 500 प्लस शब्द है। इसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। शादी, तो मिलके बन जाएगा शादी। सीमा,
सीमा, रानी, रानी, कीमती, तो मिलके बन जाएगा कीमती, गरीब, गरीब, पगड़ी, पगड़ी, टीला, टीला, चीर, चीर, थाली, थाली, फीवर, तो मिलके बन जाएगा फीवर, चमड़ी, तो मिलके बन जाएगा चमड़ी, नसीब, नसीब, जीना, जीना, छड़ी, छड़ी, पानी, तो मिलके बन जाएगा पानी, कमली, कमली, नीरज, नीरज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि आपने इतने सारे शब्दों को पढ़ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये शब्द पढ़ना। कोशिश करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, सा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है द, तीसरा अक्षर है गा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है, सा में आ की मात्रा सा, द, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलके बन जाएगा सादगी। सिंपल है, बस यही तो करना है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, सा, द, गी, तो मिलके बन जाएगा सादगी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, ढीली, तो मिलके बन जाएगा ढीली, बीज, बीज, दादी, दादी, असली, असली, चकली, चकली, पनीर, तो मिलके बन जाएगा पनीर, तीर, तीर, नील, नील, नीली, नीली, धीरज, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, धीरज, वीरता, तो मिलके बन जाएगा वीरता, वीरान, वीरान, चील, चील, जीत, जीत, नीला, नीला, आरती, आरती, सीजन, तो मिलके बन जाएगा सीजन, नीलम, नीलम, टीका, टीका, शीशा, शीशा, भीम, भीम, मनीष, मनीष, लड़की, लड़की, जीवन, जीवन, जीप, जीप, हीरा, हीरा,
बीच, बीच, प त ली, तो मिलके बन जाएगा पतली। आ ल सी, आलसी। त मी ज, तमीज। कीड़ा, कीड़ा। दरी, दरी। वीर, तो मिलके बन जाएगा वीर। पी प ल, पीपल। न क ली, नकली। स मी र, समीर। गीत, गीत। ढीला, ढीला। हीरा, हीरा। मीनार, मीनार। करछी, तो मिलके बन जाएगा करछी। रजनी, रजनी। काकी, काकी। ताली, ताली। जीव, जीव। दसवीं, तो मिलके बन जाएगा दसवीं। कहानी, कहानी। मराठी, मराठी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे नील। क्या लिखेंगे? नील। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। नील, नील बोलो तो आपको पता चलेगा कौन कौन से अक्षर आएंगे इसके अंदर। नील, नील, इस तरीके से बोलो नील। तो नील के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा? नी। इस तरीके से उच्चारण हो रहा नी, तो यहाँ पे नी लिख देंगे। ना में बड़ी की मात्रा नी हो जाएगा। ये बच्चा कौन सा अक्षर? नील। जैसे आप नील बोलोगे तो ला का उच्चारण हो रहा, ला लिख दिया है। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा नील। अब अपन लिखेंगे कील। क्या लिखेंगे? कील। अब पहचानो कील के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कील। जैसे आप कील बोलोगे तो की का उच्चारण हो रहा है, बोलो कील, की, तो यहाँ पे की लिख देंगे। का के अंदर बड़ी की मात्रा अपने की हो जाएगा। ये बच्चा कौन सा अक्षर? कील। ये अपने ला बच गया, तो मिलके बन गया कील। अब अपन लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे? तीन। अब तीन के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? तीन, ती। यहाँ पे ती का उच्चारण हो रहा है, तो ता में बड़ी की मात्रा आ जाएगी ती न, ये ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा तीन। दोस्तों आपको पता चलेगा कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। आप शब्द को अच्छी तरीके सुनो तो पता चल जाएगा। जैसे कि खेस के उच्चारण हो रहा है कील, नील, तीन, मीन, तो वहां पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अगर कम खेच को रहा है किल, चिल, पिल, नील, वहां छोटी ई की मात्रा आएगी। इतना सिंपल सा तरीका है। अब अपन लिखेंगे नीम। क्या लिखेंगे? नीम। अब नीम के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? नी। जैसे नीम बोलेंगे नी का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे नी लिख देंगे। ना में बड़ी ई की मात्रा नी हो जाएगा। बचा कौन सा अक्षर? नीम। जैसे नीम बोलेंगे माँ का उच्चारण हो रहा है, माँ लिख दिए नीम। अब अपन लिखेंगे जीव। क्या लिखेंगे? जीव। अब जीव के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? जीव। जी का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी लिख देंगे। जा में बड़ी की मात्रा जी, वो, ये वाह जाएगा, तो मिलके बन जाएगा जीव। अब अपन लिखेंगे नदी। क्या लिखेंगे? नदी। अब नदी में पहले अक्षर कौन सा आ रहा? नदी। ना का उच्चारण हो रहा, तो ना लिख दिया। उसके बाद नदी। जैसे नदी बोलोगे दी, दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन गया नदी। अब अपन लिखेंगे बीच। क्या लिखेंगे? बीच। अब बीच के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? बी। जैसे बीच बोलेंगे बी, तो बी का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, बा में बड़ी की मात्रा बी, च, ये चा आ जाएगा, तो मिलके बन गया बीच। अब अपन लिखेंगे जीप। क्या लिखेंगे? जीप। जीप में पहले अक्षर कौन सा आएगा? जी। जैसे आप जीप बोलोगे जी का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, तो जी लिख देंगे। जा में बड़ी की मात्रा जी, प, तो मिलके बन गया जीप। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी लिखने में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे
आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे मीठा। क्या लिखेंगे? मीठा। अब मीठा में पहले अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मी। यहाँ पे मी का उच्चारण हो रहा है मीठा। बोलो, आपको पता चल जाएगा मीठा। मी, तो यहाँ पे मी लिख देंगे। माँ में बड़ी की मात्रा मी हो जाएगा। मीठा। ठा बोलेंगे तो ठा माँ की मात्रा ठा, तो मिलके बन गया मीठा। अब अपन लिखेंगे पीला। क्या लिखेंगे? पीला। अब पीला में पहले अक्षर कौन सा आएगा? पी। जैसे आप पीला बोलोगे, पी का उच्चारण खींच को रहा पीला, बड़ी की मात्रा पी। ला बोलेंगे तो ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन गया पीला। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए काली। जल्दी लिखो, काली किस तरीके से लिखा जाएगा। काली के अंदर आप पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? काली। का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है, तो आ की मात्रा लगा देंगे। का ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन गया काली। अब चलिए एक और शब्द देता हूं, आप लिखिए नीचा। जल्दी लिखो, नीचा। शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, नीचा। नीचा। नीचा में पहला अक्षर कौन सा आएगा? लिखो नीचा। नी का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे ना में बड़ी की मात्रा नी। चा बोलेंगे तो चा माँ की मात्रा चा, तो मिलकर बन गया नीचा। आइए समझ में। अब अपन बड़ी की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। अपन पहला शब्द लिखेंगे बड़ी की मात्रा का 3 अक्षर वाला, नदीम। क्या लिखेंगे? नदीम। अब पहचानो यहाँ पे नदीम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ना का उच्चारण हो रहा नदीम, ना लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया ना। उसके बाद नदीम। जैसे नदीम बोलेंगे दीम, दा में बड़ी की मात्रा दी म, तो मिलके बन गया नदीम। अब अपन लिखेंगे जमीर। क्या लिखेंगे? जमीर। अब जमीर में पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? जमीर। जा का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे जा लिख देंगे। उसके बाद जमीर। जैसे जमीर बोलेंगे माँ में बड़ी की मात्रा मी र, तो मिलकर बन गया जमीर। अब अपन लिखेंगे मछली। क्या लिखेंगे? मछली। अब मछली में पहले अक्षर कौन सा आ रहा है? मछली। माँ का उच्चारण हो रहा है मछली, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे। उसके बाद मच्छ, ये छा लिख देंगे। मछली। ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन गया मछली। अब अपन लिखेंगे शरीर। क्या लिखेंगे? शरीर। अब पहचानो यहाँ पे शरीर में पहले अक्षर कौन सा आएगा? शा का उच्चारण हो रहा है, तो शा लिख दिया है। उसके बाद शरीर। रीर बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री र, तो मिलके बन जाएगा शरीर। अब अपन लिखेंगे लालची। क्या लिखेंगे? लालची। अब यहाँ पे पहचान करो, लालची में पहले अक्षर कौन सा आएगा? लालची। ला का उच्चारण खींच को रहा, तो आ की मात्रा लगा देंगे। ला ल ची बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा ची, तो मिलके बन गया लालची। इस तरीके से आप शब्द को सुनो, एक अक्षर की पहचान करो, लिखते जाओ। अब अपन लिखेंगे ताजगी। क्या लिखेंगे? ताजगी। ताजगी में पहला अक्षर कौन सा आएगा? ता का उच्चारण खींच को रहा, ताजगी। ता माँ की मात्रा आ जाएगी। ता ज गी बोलेंगे तो गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलके बन गया ताजगी। अब अपन लिखेंगे पपीता। क्या लिखेंगे? पपीता। पपीता में पहला अक्षर कौन सा आएगा? प, तो यहाँ पे पा लिख दिए है। उसके बाद पपी। पी बोलेंगे तो पा में बड़ी की मात्रा पी। ता बोलेंगे तो ता माँ की मात्रा ता, पपीता। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए फारसी। फारसी। जल्दी लिखो, फारसी किस तरीके से लिखा जाएगा? फारसी। फारसी। फारसी में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? फा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है, तो आ की मात्रा लगा दो। फा र सी बोलेंगे तो सा में बड़ी की मात्रा सी, तो मिलकर बन गया फारसी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे आते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।